अध्याय 1। वह गवाही देने आया था, उस ज्योति की गवाही देने जिससे सब उसके माध्यम से विश्वास करें। 1.7 परमात्मा ने जॉन द बेबिस्ट को मानव जाति के बीच इसलिए भेजा था कि जिन लोगों को वह वापस अपने पास बुलाना चाहता था और जो इसके लिए तैयार थे, अपने अंदर प्रकाश का शब्द के प्रकाश का अनुभव कर सके जिसे परमात्मा ने हम सब में रखा है। मनुष्य के रूप में होते हुए भी हर संत अपने अंदर परमात्मा के प्रकाश को देखता है और हम भी केवल संत के जरिए ही उस प्रकाश को देख सकते हैं। सिर जॉन कहते हैं कि संत उस प्रकाश का गवाह बनकर आते हैं ताकि लोग उनके माध्यम से अपने अंदर उस प्रकाश को देख ले जो परमात्मा ने हम सबके अंदर रखा है और उन्हें संत के वचनों पर विश्वास हो जाए। परमपिता के पुत्र जॉन द बेबिस्ट जो अपने समय के मुक्तिदाता गुरु थे, उस समय के लोगों को अपने अंदर से अज्ञानता के पर्दे को हटाकर उस प्रकाश का अनुभव करवाने के लिए आए थे। उस परमपिता की अनुकंपा से ही किसी पूर्ण गुरु के माध्यम से इस अंधकार से बाहर निकल पाना हमारे लिए संभव होता है। वह स्वयं ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। 1.8 पहले सिर जॉन कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर ज्योति है और अब कहते हैं वह स्वयं ज्योति न था। यह बातें एक दूसरे की विरोधी लगती है, पर इनका सीधा सा अर्थ यह है कि मांस और रक्त से बना मनुष्य का शरीर वह ज्योति नहीं है। ज्योति तो अंदर की वह आत्मा है जो अंधकार के दूर होते ही चमक उठती है। पहले आ चुके और वर्तमान के गुरुओं की तरह ही जॉन द बेबिस्ट को भी मनुष्य शरीर में इस संसार में इसलिए भेजा गया था कि वे अंतर की इस ज्योति का गवाह बनकर मनुष्य जाति को उसका ज्ञान करवा सके। मांस और रक्त से बना यह शरीर किसी संत का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उनके इस कथन का कि वह ज्योति नहीं है, यही मतलब है। वह सच्ची ज्योति थी जो हर उस मनुष्य को जो इस संसार में आता है प्रकाशवान बनाती है। 1.9 वह आंतरिक प्रकाश, वह शब्द है ही एकमात्र सच्चा प्रकाश है। संसार का यह भौतिक प्रकाश नष्ट हो जाएगा, परंतु वह सच्चा प्रकाश जो हर मनुष्य के अंदर है कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकाश के लिए कभी किसी बाती, मोमबत्ती या किसी अन्य बाहरी साधन की जरूरत नहीं होती। यह प्रकाश तो हमारे अंदर हमेशा चमकता रहता है, चाहे हम इसे देख ही सके या ना देख सके। जब तक यह सृष्टि है, परमात्मा का प्रकाश उसमें रहेगा। जब उसकी इच्छा होगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, परंतु यह प्रकाश कभी नष्ट नहीं होगा। यह प्रकाश हर उस मनुष्य में जो इस संसार में आता है मौजूदा रहता है। वास्तव में यह प्रकाश ही हमें जीवन देता है। इसके बिना हमारा अस्तित्व असंभव है। किसी मनुष्य में इसको रखकर और किसी में ना रखकर, किसी एक धर्म के अनुयायियों में रखकर और किसी अन्य धर्म के अनुयायियों में न रखकर परमात्मा पक्षपात नहीं करता। उसने जितने भी मनुष्य सूझे हैं उनकी हैसियत, धर्म, वर्ण या राष्ट्रीयता का भेद किए बिना उन सब में यह प्रकाश रखा है। वह जगत में था और उसी ने जगत को रचा, परंतु जगत ने उसे नहीं जाना। 1.10 जॉन द बेबिस्ट के रूप में परमात्मा खुद अपनी सृष्टि में आया। वह मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच आया ताकि लोग तक अपना संदेश पहुंचा सके, लेकिन उसकी अपनी सृष्टि ही उसे नहीं पहचान पाई क्योंकि वह आम मनुष्य की तरह मनुष्य के रूप में था। लोग सभी गुरुओं को साधारण मनुष्य समझने की भूल कर बैठते हैं। वे जीवित गुरु का महत्व नहीं समझते कि यहाँ हमारे बीच रहते हुए भी वे परमात्मा है जिसने देह धारण की हुई है। परमपिता से बिछुड़ने के बाद हम माया के मोह में इस कदर डूबे गए हैं कि अपने सृजनकर्ता को भी भूल गए हैं। और जब परमपिता देहधारी शब्द के रूप में हमारे बीच आता है तो हम उसे पहचानते तक नहीं, क्योंकि यह संसार ही हमारे लिए सब कुछ हो गया है और हम इंद्रियों के शिकार हो गए हैं। हम सृष्टि के स्तर पर हैं, इसलिए
सृष्टिकर्ता के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वह हमारे सोच और कल्पना से परे है। केवल मनुष्य ही मनुष्य को शिक्षा दे सकता है। अंत यदि परमपिता मनुष्य के रूप में ना आए तो हम उसे जान नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने बारे में जानकारी देने के लिए तथा वापस अपने धाम पहुंचाने का रास्ता दिखाने के लिए वह स्वयं हमारे स्तर पर आता है। मनुष्य देह में होने पर भी उसका वास्तविक रूप शब्द होता है। हमें केवल शब्द का भेद लेने के लिए और शब्द से हमारा संपर्क बनाने के लिए वह मनुष्य देह धारण करता है, क्योंकि केवल शब्द के द्वारा हम परमपिता से नाता जोड़ सकते हैं। वह स्वयं अपनों के बीच आया और उसके अपनों ने ही उसे नहीं अपनाया। 1.11 उसे सृष्टि के स्तर पर किसी ने भेजा नहीं था। परेशान मानव जाति को राहत देने के लिए और उन्हें आंसुओं की घाटी से बाहर निकालने के लिए परमपिता खुद अपनी इच्छा से हमारे स्तर पर आया था, पर लोगों ने उसे अपनी तरह का साधारण मनुष्य समझकर ठुकरा दिया। परंतु जितनों ने उसे अपनाया उनको उसने परमात्मा की संतान बनाने की शक्ति दी, यहाँ तक कि उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। 1.12 जो लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे समझ जाए कि संत मनुष्य देह में खुद परमात्मा ही होते हैं, वे पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर उस प्रकाश का आनंद उठाने के योग्य हो जाते हैं। उन्हें भी उसके नाम पर विश्वास करते हैं का आश्चर्य उन लोगों से है जिनसे आस्था है, जो और गुरु की शिक्षा का पालन करते हैं। श्री जॉन कहते हैं कि वे परमात्मा के चहेते पुत्र बन जाते हैं, या दूसरे शब्दों में वे स्वयं परमात्मा हो जाते हैं।